यह बहिरंग उपासना, एक अंतरंग उपासना कि गुरु ने हमें उपदेश क्या दिए। उन्होंने सत्य की बात कही तो हम सत्य प्रतिज्ञ हैं, सत्य। अपरिग्रह की बात कही, उन्होंने अस्तेय कहा, अहिंसा की बात कही उन्होंने। हमारे गुरु को उपदेश है कि हम अहिंसक रहें, हमारे शब्द किसी को मर्मांतक पीड़ा न दें, हम झुके से रहें, हमें नैतिकता रहे, हम सरल रहें, विनम्र रहें, हम सेवक भाव में रहें, उपासक भाव में रहें, साधक भाव में रहें, सिद्ध न बन जाएं, सामंत न दिखें, सेठ न दिखें, बॉस न दिखें, सुपीरियरिटी हम में न रहे, वी आर द बॉस, हम बड़े हैं, मैं बड़ा हूं, आई एम द बेस्ट, मैं अच्छा हूं, ये न रहे। मैं साधक हूं, साधक हूं। बहुत ही सीक्रेट बता रहा था मैं आपको, अपना एक रहस्य बता रहा था आपको मैं, बिल्कुल अपना। मेरे गुरु ने कहा कि आप सदैव उपासक भाव में रहना, सिद्ध भाव में मत रहना, साधक बन के रहना, बड़ा आनंद रहेगा। मैं आज भी अपने गुरु की बात मानकर चल रहा हूं। मुझे निरंतर ये ध्यान रहता है कि मैं साधक हूं, सिद्ध नहीं हूं। मैं अभी भी विद्यार्थी हूं, मुझे अभी भी सीखना है, मुझे अभी भी समझना है, मुझे अभी भी जानना है। पूरा नहीं हुआ है, अभी यात्रा है, चलते रहना है। पूर्णता हुई नहीं है, अभी उस ओर है, अभी निरंतर निरंतर अभी चलना है। उन्होंने कहा सिद्ध मत बनना। कौन सी भूमिका रहे आपकी? उपासक की भूमिका रहे, साधक की भूमिका रहे, साधक की भूमिका में रहना। बहुत सीक्रेट उन्होंने कान में डाला था। बोले सेवक बनकर रहना, स्वामी बनकर नहीं। स्वामी मत बनना। दुनिया स्वामी कहती रहे, हाँ हाँ करते रहना, पर आप सेवक हैं। और उन्होंने बताया, बोले समाज के सेवक रहना, सबके सेवक रहना। सेवक रहोगे, विनम्र रहोगे, अभिमान छुएगा नहीं। ये गुरु ऐसे सिखा के गए। सेवक बन के रहना है, उपासक बन के रहना है, साधक बन के रहना है। सिद्ध बन के रहोगे, अभिमान आ सकता है। करते रहना निरंतर निरंतर। तो गुरु के हमारे उपदेश क्या हैं? और इधर गुरु जी रोज आते थे तो बस उसने उसको सामान्य ले लिया, उस बात को सामान्य ले लिया कि तो रोज आते हैं। एक दो बार गुरुजी ने परीक्षा ली कि इंद्र मुझे देखता तक नहीं है, इंद्र का ध्यान नहीं जाता है कि मैं यहां बैठा हूं, मेरे विचार उपदेश सुनना तो बहुत दूर की बात है। इंद्र को पता भी नहीं है कि मैं यहां हूं। सन्निकादिक भी यहां बैठे हैं, यहां नारद का भी आगमन होता है। अब इंद्र में इतना अभिमान। तो एक दो बार गुरुजी विलंब से आए, देरी से आए, सभा लग चुकी थी, इंद्र बैठ चुके थे, गुरुदेव का आगमन हुआ और इंद्र ने प्रणाम नहीं किया। नारद सनकादिक की उपस्थिति भी उसे पता नहीं लगी, कब नारद आए, कब चले गए, कब सनकादिक आए, कब चले गए। तो गुरु सत्ता का अपमान होने लगा। फिर वो धीरे से अब कम आने लगे, सप्ताह में एक बार, फिर पक्ष में एक बार, फिर मास में एक बार, पता लगा साल में एक दो बार आने लगे गुरु सभा में। जब हमारे जीवन में इस तरह से गुरु किनारा कर जाए, गुरु माने विचार, गुरु माने ज्ञान, गुरु माने शास्त्र। जब गुरु का अर्थ है वेद जीवन में रहेगा, गुरु माने वेद वाक्य रहेंगे, पुराण रहेंगे, शास्त्र रहेगा, उपदेश रहेंगे, वो आपको थामे रखेंगे। जब गुरु नहीं रहे, एकाकी हो गया वो धर्म मंडल या सभा, अब कोई बड़ा तो है नहीं, कोई नियंत्रित करने वाला नहीं, कोई उपदेशित करने वाला नहीं, अब किसी का अंकुश नहीं रहा। और यहां फिर हो सकता है कि कोई बड़ी चूक हो जाए, बड़ी दुर्घटना हो जाए। कब हो सकती है? जब आप पर कोई अंकुश नहीं है, आप पर कोई नियंत्रण नहीं है, किसी का नियंत्रण नहीं है। अब आप पे, अब सर्वतंत्र स्वतंत्र हो गए, कंट्रोल नहीं रहा कोई आपके ऊपर। अब आप किसी को बड़ा मानते ही नहीं है। तो एक कोई ऐसा घर हो, एक कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके सामने आप शीश झुका सके, जिन्हें प्रणाम कर सके। और हमने तो रखा है, हमारे गुरु जी का शरीर नहीं रहा, हमारे गुरुदेव की अब देह नहीं है, और हम अपने समुदाय में अपने समुदाय के मुखिया भी मान के, कुछ लोगों ने मान रखा है हमारा तो हमारे समुदाय के मुखिया है। लेकिन फिर भी सच मानिए, भारत के कई संत ऐसे हैं
मेरा मन करता है उनके पैर छूं, उनके चरणों में मैं अपने शीश रख दूं। अरे कुछ तो बड़े हो महापुरुष जीवन में, किसी को तो ऊपर रखो, किसी का तो अंकुश हो, किसी के तो नियंत्रण में रहे आप, किसी का तो मार्गदर्शन मिले आपको। और जब राजा बनता था ऐसा अदंडयोसी, नो, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, अब मैं राजा हो गया। तो जैसे ही राजा बनता था उसके सर पे मुकुट रखा जाता, वो सिंहासन पर बैठता और सिंहासन पर बैठते यही बात कहता था, अदंडयोसी, मैं दंड से इतर की सत्ता हूं, अब मुझे कोई दंड नहीं दिया जा सकता, मैं ऊपर हूं सबके ऊपर, मैं दंड दूंगा, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं स्वतंत्र हूं, सर्वतंत्र स्वतंत्र, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं न्याय की परिधि से पृथक की सत्ता हूं, जो न्याय की परिधि है उससे पृथक की सत्ता, मैं राजा हूं, अदंडयोसी, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, अब मैं बड़ा हो गया, मैं राजा हूं। तब धीरे से साधु महात्मा अपने स्थान से उठते थे, धीरे से, कोई मंगल कलश लेकर, कोई दूर्वा लेकर, कोई पुष्प लेकर, और कोई स्वस्ति वाचन करते हुए, और सुंदर सुंदर मंगल कलश से जल छिड़कते हुए राजा के मस्तक पर अभिषेक करते थे, ये कहते हुए, हे राजन धर्म दंड दे सकता है, हे राजन धर्म दंड दे सकता है आपको, धर्म के ऊपर आप नहीं है, आप अदंडयोसी, आपको कोई दंड नहीं देगा, पर धर्म दंड दे सकता है। तब राजा अपना मुकुट उतारकर संतों के चरणों में रख देता और कहता है, गुरुदेव जब आपको लगे कि मैं ठीक नहीं चल रहा हूं, ये मुकुट किसी और के माथे पे रख देना और मैं प्रजा का हिस्सा बन जाऊंगा, मैं राजमहल त्याग दूंगा, किसी भी दिन मुझे गौशाला की सेवा में रख लेना, सीढ़ियों की सेवा में, कि मैं सीढ़ियां साफ करता रहूं, बगिया से फूल चुनकर लाता रहूं, मैं आपका सेवक बन जाऊंगा, ये ध्यान रखना, मेरी संपूर्ण क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना। इंद्र के जीवन में से गुरु चले गए, जब बृहस्पति चले गए, नारद सनकादिक चले गए, तो एकाकी रह गया। इसका अर्थ कोई विचार नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, अब अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहा, किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहा, और ये बहुत भयानक स्थिति है, इसमें खतरा है, ये बहुत अधिक, जैसे कहना चाहिए कष्टकारक कोई, या कोई बहुत अधिक दुर्घटना हो सकती है, बड़ी विपत्ति आ सकती है, जब कोई कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर, किसी का अंकुश ही नहीं है आपके ऊपर। और उसी समय नमुची, वृषपर्वा, प्लोमा, बलि ने आक्रमण कर दिया।